प्रभु से कहें कि प्रभु आज का वचन मेरे जीवन को बदल दे। आज का वचन परमेश्वर से कहें प्रभु मुझ कर पाए। और के वचन के बिना कुछ नहीं है। यीशु आज कोशिश करेंगे, आज हम सीखेंगे। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि आज हमारे जीवन में आप अपने काम को करें और यीशु मसीह के नाम से मेरे परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े खुलासों को करें। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। और खुदावंद परमेश्वर जी आपका जलाल, आपका महिमा इस जगह में बहने पाए। और मेरे बाप आसमानी परमेश्वर यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर खुदावंद तेरा जलाल, तेरा अनुग्रह और तेरा जलाल हमारे बीच में बहने पाए। प्रभु कमान प्रेर कीजिए क्योंकि प्रेर में ही हमारा जीवन है। शंधरासिया ओरिया माना जीसस। ओके, जब से बोले आमीन। आपकी आवाज नहीं है आमीन की, जोर से बोलो आमीन। हालेलुया। सो सब जन थोड़ा दूर बैठ जाएं और ट्राइपॉड के पीछे बैठे ताकि मुझे देख पाए। मैंने देख नहीं रहा, थोड़ा पीछे हो जाओ। रियाला सोरिया जोर से बोलो आमीन। आज हम जिस बारे में सीखेंगे, आवाज सही आ रही है? हाँ जी। आवाज सही आ रही है? हाँ जी। मुझे समझ नहीं आ रहा, आवाज सही आ रही है क्या? हाँ जी। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज हम सीखेंगे कि एक गलत फहमी, क्या एक गलत फहमी, इवन सिंगल मिसअंडरस्टैंडिंग, आप एक गुनाह को, आपके एक और मेरे एक ऐसी चीज को शैतान इस्तेमाल करके एक अपना पावरफुल हथियार बना सकता है और उसे बना के आपके और मेरी पूरी जनरेशन को तबाह कर सकता है। पता है आपको? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जोर से बोलो प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज मैं आपको इन चीजों के बारे में बताऊंगा। हाँ, और मैं आपको इन चीजों के बारे में आपको बहुत गंभीर बनाना चाहता हूँ। बहुत से लोग पता है क्या कहते हैं? हम प्रेयर कर रहे हैं, परमेश्वर हमें बचाए। हेलो, जोर से बोलो। हाँ जी। जोर से बोलो। हाँ जी। हालेलुया। हालेलुया। जोर से प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। आमीन आमीन। सुस्ती नहीं चाहिए, जोर से बोलो हालेलुया। परमेश्वर आपको बुद्धि और ज्ञान दे ताकि आप अपने हाथों को उठाकर हालेलुया बोल सके। जोर से बोलो प्रेज द लॉर्ड। ना आपको पता है एक
गोली बंदे को स्कूटर या मोटरसाइकिल या गाड़ी चल रही हो ना, तो अगर उसके प्लग में छोटा सा एक ही कचरा फंस जाए तो क्या होता? जाम हो जाती भैया, एक्सीडेंट नहीं होता, वो स्टार्ट ही नहीं होगा, बंद हो जाएगा भैया। कारण क्या मालूम? जो उसके बीच में अगर आप प्लग को देखेंगे तो उसके बीच में एक छोटा सा गैप रहता है जो करंट को पास करता है, और जब करंट को वो पास करता है तो जब वो चीज में एक कोई कचरा आ जाता है ना, उसके बाद यू नो व्हाट हैपन, उसके बाद क्या होता है कि जब उसको चलता है ना तो वो करंट पास नहीं करता। जोर से बोल, नहीं करता, जोर से बोल, नहीं करता। इसका लास्ट वॉल्यूम खोलो, लास्ट वाला सुन, थोड़ा सा मेरे माइक का फर्स्ट माइक को खोलो। हेलो चेक, हाँ ओके ओके, एक को कम करें इसको। वेरी गुड, जोर से बोलो हालेलुया। आपको पता है दुनिया में या इस संसार में पाप कहां से पैदा हुआ? हाँ जोर से बोलो। हाँ, बात सुनने से। हाँ, बात सुनने से। और कुछ और कोई बोलो, हाइए में चलो थोड़ा सा। जब हवा ने शैतान की बातें सुनी, वहां से भी नहीं आया, और आगे चलो, मैं प्रूव कर दूंगा कि नहीं आया। आप बोलोगे स्वर्ग से आया, मैं बोलूंगा स्वर्ग से भी नहीं आया। आप बोलोगे ना स्वर्गदूत से आया, मैं बोलूंगा वहां से नहीं आया, मैं प्रूफ कर दूंगा। अदन की वाटिका से, वहां से भी नहीं आया। मुझे कॉन्फिडेंस दीजिए, कहाँ है? हालेलुया। पाप के फल से। हाँ? पाप के फल से। हाँ नहीं, हाँ कहाँ से? सांप से ना, वहां पे भी नहीं आया, वो तो बड़ा बदतमीज इंसान था, वहां से नहीं आया। आगे चलते हैं, इसको हटाओ थोड़ा सा, मीडिया देखना, हाँ वॉक करना, मेरे साथ साथ कैमरा को मूव करते जाना, उससे बोलो हालेलुया। हालेलुया। यू नो आप कहाँ से आए बोलो तो? सबसे पहले मैं गुड न्यूज देना चाहता हूँ, जो से बोलो प्रेज द लॉर्ड। कितने लोगों को पता चला कि पिछले 3 दिनों पहले एक स्पिरिचुअल फादर्स डे निकल के गया? फादर डे अब फादर डे दिल्ली से करते हो, ऑल इंटरनेशनल फादर्स डे सेलिब्रेशन होता है। हाथ उठाओ बाबा, जिसको पता है। प्रेज द लॉर्ड। शायद मेरे स्पिरिचुअल सन्स एंड डॉटर्स झारखंड राज्य से देख रहे होंगे, ये लैपटॉप उन्होंने मुझे फादर्स डे पे गिफ्ट किया है। इधर से बोलो हालेलुया, इधर से बोलो हालेलुया। So now I have a good news for you, क्योंकि अभी everything चेंज होने वाला है। Amen। क्योंकि परमेश्वर क्या है ना, अपने समय में काम करता है और अपने समय में अपने चीजों को बदलना शुरू करता। जोर से बोलो, समझ लाउडर शाउट करता। एक जन बैठ जाओ, एक जन चलाओ, दोनों जन मत बैठ, खड़े रहो, ध्यान मत भड़काओ किसी का। जोर से बोलो आमीन हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। मैंने बोला आज का जो सब्जेक्ट है, आप ऊपर हेडिंग में लिख लीजिए अगर आप लिख रहे हो तो, वन सिंगल sin, one single misunderstanding, Bible can use his powerful weapon to destroy our whole generation. शैतान आपके और मेरी एक उस छोटी सी गलती को या उस छोटी सी नासमझ को या उस छोटी सी गलत फहमी को या उस छोटे से पाप को इस्तेमाल कर सकता है आपकी और मेरी पीढ़ियों को तबाह करने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसे? आपको पता पाप अदन की वाटिका से, बोलो नहीं आया, नहीं आया, बोलो नहीं आया, आई विश नहीं आया, बोलो नहीं आया, नहीं आया, स्वर्ग से भी नहीं आया, स्वर्गदूत से भी नहीं आया। पर पाप जब पैदा हुआ तो एक गलत फहमी से पैदा हुआ।
इसे गलतफहमी। और वो गलत फहमी क्या थी मालूम? स्वर्गदूत ने कहा कि मैं खुदावन से बड़ा और ऊंचा अपना सिंहासन बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। याद रखना, जब आप और मैं, कौन आप और मैं, बोलो, आप और मैं अपने आप पे जहाँ पे ज्यादा चतुर बनते हैं ना, वही हमारी चतुराई का सबसे ज्यादा बड़ा हथियार शैतान का बन जाता है, आपको और मुझे नाश करने के लिए। याद रखना। हाँ जी। लूसीफर जो एक बहुत ब्यूटीफुल एंजल था, बहुत सुंदर था, जिसके पीछे मिलियंस एंजल्स, लाखों और करोड़ों स्वर्गदूत उसके पीछे खड़े होकर क्या करते थे? वर्शिप और आराधना करते थे, उसकी प्रेज करते थे, उसको प्रेस्टिज करते थे, उसके नाम को ऊंचा उठाते थे। पर एक दिन उसके अंदर ईगो आ गया। क्या आ गया? ईगो। और वो ईगो नहीं था, वो गलत फहमी था। क्या था? गलतफहमी। जोर से बोलो, गलतफहमी थी। जोर से बोलो। गलतफहमी थी। अगर बाप के जूते बेटे को आने लग जाए तो वो बाप नहीं होता, लेकिन बाप के बराबर जरूर हो जाता है। हाँ जी। समझ रहे हो क्या? हाँ जी। हालेलुया। हालेलुया। हाउ मेनी ऑफ यू गेटिंग इट? समझ पा रहे हो क्या? हाँ जी। लूसीफर को एक अथॉरिटी दिया गया, और वो इसलिए दिया गया कि जैसे तूने लाखों, एक नहीं मिलियंस एंजल्स थे वहां, और कहता तू लाखों स्वर्गदूतों का क्या होगा? उनका लीडर बनेगा, और जो तू कहेगा जैसे तू प्रस्तुत करेगा, लेकिन सब स्वर्गदूत तेरे साथ मिलकर मेरी आराधना करेंगे। हाँ, हालेलुया। बट वन डे, एक दिन क्या हुआ कि ये गलत फहमी लूसीफर इवल के अंदर आ गई, जो कई बार हमारे अंदर भी आ जाती है। Let me tell you, my dear brothers and sisters, well, I'm telling that you have to know that ये गलत फहमी हमारे अंदर भी आ जाती है। बोलो बोलो बोलो, आ जाती है। कि शायद मेरे बिना सेवकाई का काम रुका, रहेगा। शायद मेरे बिना ये हो, नहीं लगता। बोलो बोलो। नहीं होता। और मैनी टाइम ये हमारे अंदर ये गलत फहमी रहती है कि मैं प्रभु से प्रार्थना तो करता हूँ, अगर प्रार्थना करते करते मैंने चतुराई बंद लिया ना, इस्तेमाल कर लिया ना, अपने आप में चंच हो गया ना, हाँ, और अपने आप में ज्यादा एक्सीलेंट बनने की कोशिश किया। मैं प्रार्थना तो करता हूँ, पर क्या हुआ? छुप के एक थोड़ा सा पाप भी करा। बोलो, जोर से बोलो, पाप। और फिर माइंड को क्या ज्ञान दे रही है? सबकॉन्शियस माइंड को क्या दे? तूने कुछ नहीं किया। तूने क्या किया? सब सही किया। पाप किया, सही किया। प्रभु चलते चलते तूने गंदी नजर से किसी को देख लिया, तूने बोलो 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 बोलो, नहीं किया। हाँ, प्रभु में चलते चलते तूने किसी के साथ ऐसे काम किए जो बाइबल मना करती है। और फिर हम अपने आप को ज्ञान क्या देते हैं? बता सर, पास्टर, ऐसा थोड़ी होता है। याद रखना, वो चीजें और वो मेरे लिए और आपके लिए शैतान का सबसे बड़ा हथियार बन जाएंगी। और जब शैतान का वो हथियार बन जाएंगे ना, तो पूरी दुनिया को, क्या तो आपकी जनरेशन को नाश कर सकती है। Let me tell you, hallelujah, हालेलुया। hallelujah. Somebody louder shout praise the Lord. हालेलुया। Louder shout praise the Lord. हालेलुया। कई बार हम प्रभु में होते ना, आपको पता है वो स्वर्गदूत शैतान नहीं था, पर जब वो गलत फहमी में आया कि मैं अपना सिंहासन, क्या अपना सिंहासन परमेश्वर से ऊंचा बनाऊंगा। ये क्या थी उसकी? गलतफहमी। अंडरस्टैंड। परमेश्वर ने 3 टाइम छोड़ दिया, बोलता जा बेटा,
आज नहीं तो कल सुधर। बोलो बोलो, आज नहीं तो कल सुधर। खुदावंद को मालूम था और खुदावंद को ये भी पता था कि ये क्या तैयार कर रहा है, एक गैंग को, एक टीम को, और इसके पीछे चलने वाले कुछ स्वर्गदूत भी इसी के जैसे अपनी गलत फहमी में जी। हालेलुया। खुदावंद ने बोला है रुक जाना मत कर, क्योंकि मेरे से बड़ा तो कभी हो नहीं करता। बट वो माना नहीं। He was an angel, वो एक लीडर था, he was a leader, he was a worshipper, he was a beautiful musician। आपको पता है दुनिया के जितने साज हैं ना वो उनके पंख से निकले हैं। आमीन। वो एक बहुत ब्यूटीफुल म्यूजिशियन था, वो एक बहुत ब्यूटीफुल वर्शिपर था, वो एक बहुत सुंदर और वंडरफुल लीडर था, वो बहुत वर्शिपर खुदावंद के नजदीक रहने वाला था। वो एक बहुत ब्यूटीफुल एंजल, ऐसा एंजल था कि जब वो गाता था ना तो स्वर्ग प्रस्थित से भरना शुरू हो जाता था। बट वन डे, एक दिन उसके दिमाग में गलत फहमी आई। गलत फहमी ने घर बना लिया। आई नहीं, घर बना लिया। हाँ सुनो, जब आप कहेंगे ना कि मैं प्रभु में चलते चलते थोड़ा सा पाप कर लो, थोड़ा सा पाप कर लो। हाँ, अगर आप जवान लड़की या लड़के हैं, आप कहेंगे चल प्रभु में चलते चलते किसी को गंदी नजर से देख लो, चल प्रभु में चलते चलते किसी के खिलाफ झूठी साक्षी, आप प्रभु में चलते चलते किसी की बदनामी। याद रखना, अगर आप ये करते हैं तो ये एक बार में नहीं, लेकिन ये चीजों को अगर आप अवॉइड नहीं करोगे तो ये चीजें आपके और मेरे जीवन में घर बना देगी। और आपको पता है जब घर बनता है ना तो घर में कोई घर में कोई रहता है। हालेलुया। हालेलुया। घर में कोई रहता है। और जब ये लूसीफर था, नहीं था, ये एंजल था। बोलो वो स्वर्गदूत था, वो स्वर्गदूत था, वो वर्शिपर था, वो वर्शिपर था, वो आराधक था, वो आराधक था, वो एक लीडर था, वो एक लीडर था, वो एक म्यूजिशियन था। वो एक मैजिशियन था। आपको पता है वो व्यक्ति था कि जब वो खड़ा होता था ना तो स्वर्ग का तख्त उसके सामने लग जाता था। Very careful. Have to be very careful. लेकिन जब तक परमेश्वर ने अवॉइड किया कि तू बहुत बड़ी गलत फहमी में है, हम भी ऐसे ही करते हैं। हाँ। लीडर चाहिए नहीं। हाँ, अभी तो दिनों में भाई से बात कर रहा था कि बिना बाप के ना अनाथ हो जाते हैं। सही की गलत है? सही है। किसी न किसी को ऊपर ठहराना पड़ेगा। सोचो, स्वर्ग का मालिक। हाँ यार, मैं ना इसके बारे में लगातार कल से मैं कल स्टडी कर, एक्चुअली पता है मैं लाजर का थर्ड पार्ट बताने वाला था आज। आप अगर पोस्टर को देखोगे ना तो वहाँ पे पार्ट 3 लिखा है, लेकिन अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock जब आई वाज इन प्रेइंग तो ये बात वन मिस अंडरस्टैंडिंग God and devil can make a weapon to destroy the generation of God। उसके बाद मैं मॉर्निंग उठा, मैंने टाइपिंग करना शुरू किया, write down something। Hallelujah। Hallelujah। Let me give you all something। Praise the Lord। Hallelujah।
आपको पता है उसकी गलत फहमी ने ना उसको स्वर्ग में रहने दिया, ना उसको अगुआ रहने दिया, ना लीडर रहने दिया, ना मैजिशियन रहने दिया, ना स्वर्ग का अधिकारी रहने दिया। वो जहाँ पे रहता था ना, वहां से भी लात मार के निकाल दिया गया। हालेलुया। कौन और आफ्टर दैट उसका नाम पड़ा क्या? शैतान, संसार का ईश्वर, पाप का ना, पाप का रचनहार जिसे बोला जाता है, द क्रिएटर ऑफ सिन। बहुत से दोस्त के लोग कहते हैं इसमें ना एंजेलियोलॉजी को डालते हैं। सर बोलते हैं पास्टर क्या 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 एंजल्स के अंदर उस समय में अंडरस्टैंडिंग थी? यस इट वॉज। अगर वो ना होती ना तो ईगो कभी भी, बोलो बोलो, अगर समझ ना होती ना तो उसके दिमाग में कभी ये सोच ना होती कि मैं नीचे नहीं ऊपर। हालेलुया। ऊंचा तो सब उठना बट नीचे रहना। पर बाइबल कहता है यीशु मसीह ऊंचा था लेकिन वो नीचा हो गया, फिर नीचा हुआ, फिर क्रूस पे ऊंचा हुआ, फिर उसके बाद हमेशा के लिए चला गया और उसके बाद उसको कोई भी नीचे कर। आमीन। हालेलुया। जोर से बोल हालेलुया। वो बल्लू से फर बन गया और यही गलतफहमी, यही मिसअंडरस्टैंडिंग एक जन के अंदर धरती में आ गया। वो कौन था पता है? हवा। सेम आ गया। क्या? डीएनए मूव कर रहे हैं। यहां से प्रूफ होता है कि खुदावंद ने आपको और मुझे उसने कठपुतली नहीं बनाया ना, कठपुतली नहीं बनाया। यू नो, मैं बाइबल में ना एक चीज पढ़ रहा था, मैंने एक सवाल किया अपने आप से, खुदा अच्छा होता कि कठपुतली ही होती, पर वहां पे खुदावंद ने कहा अगर कठपुतली हार्मोन्स इज़म आते, हाँ, ये सुंदर धरती हुई मानव जाति से भरती ना। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। यू नो, ये सेम चीज उसके अंदर आया जो कहां से आया? लूसीफर से। इट्स नॉट बिकम हेवन। बहुत से लोग मालूम क्या कहते हैं कि यार मैं प्रेयर कर रहा हूँ, मैं ना पवित्रता में जी रहा हूँ। सुनो, जो ज्यादा प्रेयर करेगा ना शैतान ज्यादा अटैक करेगा। यू नो व्हाई? क्योंकि उसको पापियों से कोई लेना देना नहीं है। यू नो, जब आप प्रेयर करोगे ना, आप वर्शिप करोगे ना, तो उसको गड़बड़ी होगी, आप उसके टारगेट बन जाओगे। कारण क्या है? कि उसको आपसे प्रॉब्लम है। वाह, घर से बोलो आमीन। कितने लोग कहते हैं कि जितनी प्रॉब्लम होगी उतनी और दूंगा तेरे को। शैतान तू जितना तंग होगा ना उतना तुझे और तंग करूंगा। झूठ मूठ का हाथ मत उठाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जितना तू मुझे परेशान करेगा मैं दुआ छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगी नहीं, मैं और दुआ करूंगी। बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं मालूम? हम छोड़ के बोलो, बैठ जाते हैं। हाँ, हम छोड़ के और हम खुदा को कहते क्या खुदा तू कहाँ है बाबा? यू नो, हम गलत फहमी में जी रहे हैं कि हम विश्वास तो कर रहे हैं, हमें पता है कि हमारे पास प्रभु है, हमें पता है कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर आपको पता है आप फिर भी गलत फहमी में हैं कि हाँ आपका परमेश्वर काम करेगा। अरे वो काम करेगा, वो काम तब करेगा जब आप उसके अनुसार जियोगे। वो काम करेगा। पर अगर आप कहते हैं ना मैंने प्रेयर करनी नहीं है, मैंने उपवास करना नहीं है, मैंने फेलोशिप करना नहीं है, मैंने प्रॉब्लम्स का सामना करना नहीं है, लेकिन प्रभु में रहना है, तो आप सबसे बड़ी गलतफहमी में हो और आपकी यही चीज को शैतान इस्तेमाल कर सकता है आपकी और मेरी जनरेशन को मारने के लिए। हवा के अंदर भी यही था।
सैमसन के अंदर भी, डेविड के अंदर भी यही था, पर दाऊद पहचान गया। और इसलिए भजन संहिता 51 में ना 52 अध्याय को पढ़ना तो क्या लिखा है मालूम? हे खुदा, My dad, I lift up my eyes over you, Lord. मैं अपने आप को तेरी ओर उठाता हूँ डैडी। आपको पता है वहां पे अगर आप उसका बैकग्राउंड पढ़ोगे ना तो लिखा वो कपड़े उतार के, और वो कहता है कि अपने दरवाजों को बंद करके, अपने सिंहासन को छोड़ के, अपने रूम में बैठ के वो दहाड़ रहा है, चिल्ला रहा है और कहता है, हाय खुदा देख मुझे, खुदावन तू छोड़ मत दे, अपने अनुग्रह और अपने दयालु होने के कारण क्या कर मुझे याद कर प्रभु, और देख मेरे अंदर नया मन दे दे, मुझे नई आत्मा दे दे, मुझे नई सोच दे दे, और मुझे नए अभिषेक से भर दे, क्योंकि मैं गंदा हो गया, क्योंकि मैं गंदा हो गया, मैं भी चाल में गिर गया। पोतीफर के साथ गिर गए, बत्शेबा के साथ मैं विचार में, बोलो बोलो गिर गया। लेकिन हम क्या करते हैं मालूम? हम प्रभु में चलते हैं, परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन प्रभु में चलते चलते भी हम पाप करते हैं, और हमारे मन में कभी गिल्टी महसूस, और वैसे हम कहते डैडी आई लव यू माय फादर, है वो कहता है मालूम है, माय डियर आई लव यू टू, my boy, my daughter, I love you to my baby, but you know I have one thing, तेरे अंदर गिल्टी। तू सोचता है, हाँ तू सोचता है कि मैं तेरी दुआ सुन रहा हूँ, पर तू गलत फहमी में है, क्योंकि तेरे अंदर पाप का पछतावा नहीं है। People are dying today, no? मसीह लोग आज इस बड़ी गलत फहमी में जी रहे हैं। हाँ, हमने कपड़े पहन लिए, हमने प्रभु को जान लिया, इनफ है, हमने अभिषेक भर लिया, ताली बजा लिया, ओके फाइन है, हमने अन्य भाषा में, जोर से बोलो, अन्य भाषा में, हफ्ते में एक बार संडे चर्च, हाँ उपवास, बोलो दसमांत, भेंट, फंड, ऑफरिंग, हाँ चर्च में 2 घंटे प्रेयर, प्योरिटी है क्या? गिल्टी है क्या? पश्चाताप है क्या? You know, whenever मैं खुदावन की हुजूरी में जाता हूँ ना, I cannot stop my tears. I'm not able to stop it actually. खुदावन पता है, जब आप खुदावन के लव को, परमेश्वर को पहचान जाओगे ना, तो आप अपनी गलत फहमियों से मैं जब भी मेरे साथ जो रहते हैं नाइट को उनसे पूछ रहा, जब भी अगर कभी वर्शिप करता हूँ ना, तो अभी कब क्राई और तो वो गॉड, मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता, वाई नो, बिकॉज माई गॉड इज सो मच होली यार, उसके जैसा पवित्र कोई, और सोचो उसके जैसा पवित्र कोई है नहीं, पर उस पवित्रता में हम शामिल होकर उसकी पवित्रता के साथ चलते हैं। हालेलुया, जोर से बोलो आमीन। और फिर भी हम क्या करते हैं? उसकी पवित्रता में चलते, उसकी पवित्रता को लेके हम उसकी पवित्रता को लात मार के निकाल देते हैं, और हम गलत फहमी जीते हैं कि हम क्या है, सही है। हाँ, कभी प्रभु के सामने बोला, प्रभु देख मैंने ये आपने पास्टर किया ना आज्ञाकारिता, देख पर प्रभु ये मैंने नहीं सुना, ये इसका पलट के जवाब देख प्रभु मैंने दिया है। और फिर भी हम क्या करते हैं? वी बाउ डाउन बिफोर गॉड, और हम कहते हैं यीशु जे प्रभु जी कहा था नहीं जुल्म, हम आत्मा से, और हमें कहीं ना कहीं लगता है कि खुदावन हमें क्या कर रहा है, अब खे बोलो 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 बोलो, यू आर इन रॉन्ग पोजीशन, आप और मैं गलत फहमी में हैं, वो नहीं भर रहा, वो हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है। आपको बताऊंगा मैं उत्पत्ति की किताब पढ़ी है, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3, उसका वर्ष 3 अध्याय, उसका 4 वचन पढ़ो, क्या लिखता है?
तब हाँ। सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, सुनो 3 वचन पढ़ो, क्या कहता है? पर जो वृक्ष हाँ। वाटिका के बीच में है, हाँ। उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है ओके। कि ना तो तुम उसको खाना हाँ। और ना उसको छूना। यू नो क्या कहता है? ना उसको खाना ना उसको। बट अगर आप उत्पत्ति 2:15 पढ़ोगे ना, तो 2:15 में कहता है कि परमेश्वर ने उसको बोला कि तुम इसको जिस दिन खाओगे ना, उसी दिन मर जाओगे। बोलो मर जाओगे। चल करेगा, छोड़ दो उसको। हाँ, जिस दिन तुम खाओगे उस दिन मर जाओगे। 2:15 पढ़ो 2:15 पढ़ो। रिबो मसीहा। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर आदम की वाटिका में रख दिया, ओके, कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी। अभी इसको सुनना, यह आज्ञा दी, ओके। तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान के का जो वृक्ष है, उसका फल तू कभी ना। Listen to me very carefully. परमेश्वर यहोवा ने क्या कहा कि तुम इसको ना खाना। सही कि गलत? बोलो तुम इसको ना खाना। तुम इसको। पर यू नो ईव ने क्या कहा, हवा ने क्या कहा? कहता परमेश्वर ने कहा है ना तू इसको खाना और ना तू इसको। बोला क्या खुदावंद ने? ना जी। और ये हथियार बन गया। वो अपने आप में ज्यादा एक्सीलेंट बनने की कोशिश किया, वो ज्यादा अपने आप में चतुर बनने की कोशिश किया, पर उसको ये नहीं पता, और इस चीज को ना शैतान ने हथियार बना लिया। याद रखना, जो बातें आपको बोली जाती हैं और अगर उससे आप 4 बातें लगा के बोलते हो ना, और आपको और मुझे पता चलता है, अपने मन में हम सोचते हैं कि यार शायद ये बात किसी को पता नहीं, कि शायद मैं अगर चल ठीक है, अगर मैं 4 बातें बढ़ के झूठ बोलूंगा, 4 बातें बढ़ के बोलूंगी, 4 बातें एक्स्ट्रा बोल दूंगी, तो शायद पास्टर के सामने मैं अच्छी बन, बोलो परमेश्वर के सामने अच्छा बन। आप अच्छे नहीं बनोगे, लेकिन आप जब उन चीजों को बदलोगे तो शैतान के लिए आप एक बहुत बड़ी तलवार बना दोगे। समझ पा रहे हो क्या कहा उसने? ना खाना ना छूना, पर खुदा क्या कहता है? छू लेना, देख लेना, खाना ना। हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है वो उस फल को रोज देखती थी। हाँ, आपके घर में बेड लगा है और बेड लगा के आपने बेडशीट नमी डाल दी, तो क्या आप उसे नहीं देखोगे? बोलिए। यू नो, ये रोज देखती थी, ये रोज खाती थी, ये रोज देखती थी, रोज हो सकता टच भी करती होगी, लेकिन इस दिन इसके लिए हथियार तैयार हो गया। यार, और क्या थी वो हथियार? किसने बना दिया? उसकी गलत फैमिली ने। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और वो गलत फैमिली ने क्या बना पता है? शैतान ने उसको अपना हथियार बना लिया। बोलो, हथियार बना लिया। जोर से बोलो, हथियार बना लिया। Listen to me, my dear brothers and sisters, very careful in the presence of God. क्या बना लिया? हथियार बना लिया। हथियार बना लिया। हथियार बना तो लिया, और उसके बाद पता है उस हथियार से क्या किया? पूरी मानव जाति को That's why I make the subject one misunderstanding. The devil can make his powerful weapon to destroy your generation. उसने उसके एक छोटी सी गलती को, उसने उसकी एक छोटी उस बात को अपना इतना पावरफुल हथियार बना लिया कि पूरी मानव जाति को पाप का गुलाम बना दिया। आप क्या सोचते हो? हाँ, हम गलत फहमी में जिएंगे और शैतान हमारा कुछ नहीं बोलेगा। हाँ, खुदा आया, खुदा
और उसके बाद भी चतुराई कर रहे हैं। एडम को बोला है क्या किया, बोलता है मैंने कुछ नहीं किया। ये जिसे तुमने मेरे लिए जिसे तूने मेरे लिए चुना है उसने दिया और मैंने खा लिया। कहीं ना वाइफ का बहुत बड़ा हाथ रहता है अपने हस्बैंड को पाप में गिराने का, याद रखना बहुत डेंजरस है। कहीं ना कहीं रहता है, कहीं ना कहीं वाइफ का करेक्टर जो है प्रभु के वचन के अनुसार जो होना चाहिए ना, वो करेक्टर ना दिखने की वजह से हस्बैंड से कभी खुदावंद में आना वेरी डेंजरस। और कई माँ बाप, कई बच्चे प्रभु में आने के बाद उनके माँ बाप आना नहीं चाहते। रीजन क्या है पता है? क्योंकि जैसा परमेश्वर का वचन कहता है उनका करेक्टर उनके वचन के अनुसार नहीं होता। That's why their parents they don't want to come in the presence of God। वो प्रभु यीशु मसीह को कभी अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना नहीं चाहते। हमारे पड़ोसी नहीं आते, मालूम क्यों? क्योंकि हमारा चरित्र, हमारा जीवन चालाकियों को छोड़ता नहीं। याद रखना। हालेलुया, हालेलुया। But I want to tell you, खुदा क्या कहता है मालूम? खुदा कहता है नीचे हो जाओगे तो ऊंचे उठेगी आ जाओगे। आमीन। इस चतुराई को मेरे यीशु मसीह ने खत्म किया कहाँ पे बताया? कलवरी। इसीलिए संत पॉल कहता है गैलेशियंस चैप्टर 2 वर्स 20 में, कहता मुझ में अब मैं जिंदा नहीं हूँ। बोलो नहीं हूँ। मुझ में अब मैं जिंदा नहीं हूँ। अगर मैं जिंदा हूँ ना तो कहता मैं विश्वास में से जिंदा हूँ जो मैंने मसीह पे किया, और उसमें मैं नहीं वो मुझ में जिंदा है। आमीन। हालेलुया। और हम many childs they don't want to come in Christ. Why? You know, because their parents, their mother and father who believes in Jesus, they don't have that character what Jesus wants. Let me tell in Hindi. हाँ, आपको पता है कई माँ बाप के बच्चे प्रभु के पास आना नहीं चाहते। क्यों मालूम है? क्योंकि पति पत्नी चर्च दोनों जाते हैं, पर पति पत्नी में बनती एक मिनट की नहीं है। The parents was hey, what the hell are you doing, man? I don't want that lie, that God who always teach you to fight. वो कहते हैं कि मुझे ऐसा परमेश्वर नहीं चाहिए जो तुम्हें हमेशा लड़ना बाइबल कहती है, इसलिए आप नीति वचन को पढ़ोगे ना, लिखा परमेश्वर चतुर लोगों को उनकी चतुराइयों में फंसा के मार देता है। किनको? चतुर लोगों। कितने लोगों ने नीति वचन में कभी पढ़ा है? वो खोलो बाइबल तो पता होगा। कुरिन्थियों उसका पहला कुरिन्थियों 5 पढ़ोगे ना तो वहां पे लिखा संसार में जो अपने आप को ज्यादा चतुर बनता है ना वो प्रभु के सामने मूर्ख हैं और वो अपनी चतुराई में आप फंस जाते हैं। फिर अभी आपके मन में आएगा पास्टर बाइबल तो कहता है कि कबूतर जैसे भोले बनो और सांप जैसे चालाक बनो। और अभी आप चतुर को बोल रहे, सुनो चतुराई वचन में यूज करना होगा और आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीजें शैतान की ओर से और कौन सी चीजें मेरे परमेश्वर की। ये वचन उसके लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये वचन उसके लिए है। आपको और मुझे पता होना चाहिए कि आपका और मेरा परमेश्वर कहता क्या है। आपको और मुझे पता होना चाहिए कि आपका मेरा परमेश्वर चाहता क्या है। आपको और मुझे पता होना चाहिए कि आपका और मेरा परमेश्वर बोलता क्या है। आपको और मुझे पता होना चाहिए कि आपका और मेरा परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता क्या है। पर हम ना एक्टर बन चुके हैं।
हालेलुया। हालेलुया। मेरे जैसा चालाक, मेरे जैसा चंट कोई नहीं। अरे मूर्खता में भाई मेरे पे नो पास्टर के साथ ही गेम खेलते हैं। किसी का तो सोचते पास्टर को कुछ है, यू नो बाइबल से कि मैं उनको अलाउ कर रहा हूं कि तुम ना फंसो, क्योंकि अगर उन्होंने तुझे बोलना शुरू कर दिया तो तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। एक बार ऐसे मुझे कॉल आया, मैंने बोलता है कहाँ पे, बोलते पास मेरे को डैडी बोलता वो, तो डैडी मैं घर में। क्या क्यों झूठ बोल रहे? बोलता नहीं 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 मैं घर में। मैंने कहा कौन कौन? बोलते पूरी फैमिली है। अच्छा मैंने कहा तेरे राइट साइड कोई बैठ, कौन बैठा है? बोला कोई नहीं। मैं कहा तेरा दोस्त बैठा है कि नहीं? तो बोलते आप कहाँ पे? मैंने कहा मैं तुझे देख रहा हूँ, तेरे सामने खड़ा हूँ, कॉल पे बात कर रहा हूँ उससे। बोलता कहाँ पे? मैंने कहा तेरे साथ रेड शर्ट पहन के तेरा दोस्त बैठा है और तुम घर में नहीं, तुम पार्क में, इस नाम के पार्क में बैठे हो, इस नंबर टेबल में हो। वो दंग हो गया। मैंने बोला और पता है तुम दोनों नहीं हो, तुम अपने गर्लफ्रेंड्स को मिलने आए हो। यू नो बंदा शौक होके मुझसे बोल रहा पास्टर अब डैडी आप हैं कहाँ पे? यहाँ पे कहाँ पे हैं? मैं हूं तो घर में, पर मेरी स्पिरिट तेरे सपा सामने है। बेवकूफ मत समझो, क्योंकि खुदाबंद आपको पता है जब हमारे अंदर चतुराई आती है ना, क्या क्या कि नहीं मैं क्या हूँ? चतुर। मैं मेरे जैसा ज्ञानी कोई नहीं। मेरे जैसा चतुर मेरे जैसा समझदार मेरे जैसा तू कैसा नहीं है, तुझे नहीं पता मैं ज्यादा। एक्सक्यूज मी, खुदावंद क्या कहता मालूम? तू गया, क्योंकि बाइबल कहता है बुक ऑफ हिब्रू पहला पत्र उसका 1 अध्याय में अगर आप पढ़ोगे, 1 और 2 अध्याय को पढ़ोगे, लिखा क्या लिखा सुनो, पढ़ने का टाइम नहीं, घर में जाके आप डायरी में नोट कर लो, घर में पढ़ना। वहां पे लिखता है कि परमेश्वर तीनों पे अनुग्रह करता है और घमंडियों का सामना करता है। कौन? परमेश्वर। नॉट पास्टर, नॉट अ विश्वासी, नॉट अ यूथ, पर कहता वो तीनों पे, झुकने वालों पे, जो गलतियों को मान लेता है, बाइबल कहता परमेश्वर उसके ऊपर ग्रेस अपने अनुग्रह को देता है। पर जो अपने ईगो में और अपनी चतुराई में रहता है, बाइबल कहता है परमेश्वर उसका सामना करता है। और जब परमेश्वर से सामना होगा तो भयंकर हो जाएगा। हालेलुया। तो क्या करें? हमें पता है, सुन, हमें पता है कि हम प्रेयर नहीं करते तो हमारे लिए हम शैतान को एक क्या देते हैं? हथियार, कि उठा और ले और मुझे काट के फेंक। इसलिए पहला पत्र में कहता है तुम शैतान का सामना करो तो शैतान तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। लास्ट चैप्टर में कहता है कि तुम अपने घुटनों को मजबूत करो, क्योंकि शैतान सीख धारदार सीख के समान वो खड़ा है, वो इंतजार करता है कि कौन। लो सुनो, पर हम उसको अंदर बैठा के बैठे। आज चतुराई छोड़ दे नहीं चाहते, चंट बने छोड़ दे नहीं चाहते, ज्यादा देर चलोगे नहीं। याद रखना, हो सकता है आप लोगों को ना ये थोड़ा सा आज का सरमन जो है ना, आज की टीचिंग जो है ना, थोड़ी सी क्या लगा गुस्सा है यार पास्टर क्या बोल रहे हैं, लेकिन याद रखना ये चीरा है, खुदावन फिल्म हम लगाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अगर मैं चतुराई के बारे में जाऊं ना तो बिकॉज ऑफ द लक ऑफ टाइम इसको हम कंटिन्यू सीखेंगे यार, अभी बहुत मस्त सब्जेक्ट है। चतुर पर एक लड़का अपने माँ बाप से चतुराई खेलता है, लड़की अपने
माँ बाप से चतुराई खेलती, माँ बाप अपने बच्चों से चतुराई, चर्च में कलीसिया में एक दूसरे से, बोलो बोलो बोलो, चर्च में स्टाफ, प्रेयर बोर्ड, यूथ, पास्टर्स के साथ। बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट दिया खुदावंद, रियल। और आपको पता है, जब सुन लेना, जब आप चतुराई करोगे ना तो उसमें नुकसान ना आपके सामने वाले को होगा, ना आपके, बोलो, ना आपके, नुकसान पता है किसको होगा? अपने आप को भी नहीं होगा ना, तुम्हारी पीढ़ियों को वो नाश कर देगा। बाइबल क्या कहती है मालूम? उत्पत्ति की किताब अगर पढ़ेंगे तो अब्राहम को कहा कि मैं तेरी 10 आने वाली पुश्तों को 10 पुश्तों को बढ़ाता जाऊं। और लिखा धर्मी जन, जो धर्मी जन है, आप अगर आगे पढ़ोगे ना तो बाइबल कहती है धर्मी जन जब धार्मिकता के अनुसार चलता है तो मैं इतनी आशीषें सिर्फ उसको नहीं, उसके आने वाली 10 पुश्तों तक को दूंगा। और तेरी कमाई का फल तू नहीं, तेरी पीढ़ियां खाएंगी। इसलिए जब आपको पता, इजरायलियों को जब परमेश्वर ने मिस्र से निकाला तो लगभग 20 लाख लोग थे, पर उनकी चतुराई के कारण ना उनमें से इवन मूसा भी नहीं घुसा। बाइबल कहती है मूसा जैसा नम्र व्यक्ति और अधीन व्यक्ति और झुका हुआ व्यक्ति कोई भी बाइबल में नहीं। बाइबल कहती है, बाइबल का हिस्ट्री बयान करता है। आपको पता है, जब भी वो इजरायली उसको तंग करते हैं ना, उसके स्टाफ लोग आगे तंग कर रहे हैं, उसके अपने इजरायली विश्वासी लोग, तू मारने के लिए लेके आया क्या रे बाबा? कभी खाने के लिए परेशान कर रहे हैं, कभी पहनने के लिए परेशान कर रहे हैं। हाँ, क्या है ये? किसका बज रहा है? तेरा है? फटेगा वो मेरे से, उठा ले उसको, शांत कर ले। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। सुनो, आपको पता है कभी इजरायलियों ने परमेश्वर के सेवक को कपड़ों के लिए तंग किया, तो कभी खाने के लिए, कभी सोने के लिए, तो कभी बैठने, चलने के लिए, कभी पानी के लिए, तो कभी धूप के लिए, कभी रात के लिए, तो कभी कदे कहता जे बदल साढ़े नाल चलेगा तो नेरा लग रहा है। अगर रात में नेरा बदल आ रहा तो कहते नेरा चल रहा है, अगर चानन आ रहा तो कहते धुप लग रही है। ओ बेचारा, आई लव हिम एक्चुअली। वो खुदावंद ना हर बार जाके खुदावंद के सामने रो रहे, डैडी यार बच्चे की कर रहा है, प्रभु इन्होंने की कर दे, माफ कर दे। हर बार जाके प्रभु सामने रो रहे हैं, प्रभु इन्होंने माफ कर दे, प्रभु इन्होंने की कर दे, माफ कर दे। और यू नो एक दिन गुस्से में वो भी आ गया, एक दिन गुस्से में वो भी आ गया। बोलता है यार तुम लोगों को कभी खाना दे, कभी पानी दे, कभी छांव दे तो कभी आराम दे तो कभी थकान दे। क्या है? यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर यहोवा ने कहा, बोलता है इजराइल ने बोला प्यास लगी, क्या क्या प्यास, बोलो बोलो क्या 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 प्यास लगी है। तो मूसा को परमेश्वर ने कहा है स्पीक दैट माउंटेन, दैट रॉक। उसने कहा इस चट्टान को कहे कि पानी दे। किसको? चट्टान को। उसने नहीं सुना, उसको गुस्सा आया, उसको गुस्सा आया, उसने अपनी लाठी उठाई और धबाक से जब चट्टान ने मारी ना तो चट्टान से नदी निकलना शुरू हो गया। हालेलुया, हालेलुया। पर वहां पे उसकी एनर्जी लगी और खुदावंद उसको एनर्जी वेस्ट करना नहीं चाहता। वहां पे खुदावंद को भी आ गया थोड़ा सा, बोलता ठीक है बाबा, तूने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, जा अब तू भी कनान में जा। नहीं जाएगा। है कौन बोला जाएगा? नहीं जाएगा। बाइबल को पढ़ के देखना, बाइबल कहती है मूसा भी कनान में जाने से पहले 28 अध्याय व्यवस्था विवरण में झटक गया, गिर गया और लिखा वहां पे मर गया।
हालेलुया। उसके बाद कहा कि अब मैं तुम्हें नहीं पर ये कनान देश में तुम्हें नहीं पर तुम्हारे आने वाली पीढ़ी को दूंगा। आमेन। सोचो 20 लाख लोगों में से सिर्फ 2 व्यक्ति गया, यहोशुआ और कालेब। गया। उसके बाद क्या किया? यहोशुआ खड़ा हुआ, बोलता परमेश्वर है, यहोशुआ खड़ा हो, देख मर गया। बड़े प्राउडली कहता, देख वो मर गया। अब मैं तेरे साथ चलूंगा। हालेलुया। हालेलुया। और उसके बाद मालूम है, यरीहो की दीवार को मूसा ने नहीं, यहोशुआ के द्वारा गिरा दी गई और कनान में चले गए। Let me tell you, जब आप अपने ज्ञान को, आप अपने बुद्धि को परमेश्वर की बुद्धि के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं ना, जब आप और मैं अपने ज्यादा चतुरपन को, अपनी गलत फहमियों को खुदावंद के ज्ञान के और खुदावंद की इच्छाओं के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं ना, तो आप तो जाते हैं लेकिन अपनी पीढ़ियों को भी वहीं पे छोड़ के उसी दलदल में छोड़ के जाते हैं। Choice is yours. Choice is yours. आपको क्या पसंद है आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप पे निर्भर है। इसलिए बाइबल कहती है कि मैं तुझे तो बढ़ाऊंगा, तुझे तो पर तेरे को इतना दूंगा कि तेरे आने वाली 10 पुश्तें भी खाएंगी। आमेन। सोचो, अगर परमेश्वर नहीं देगा तो कोई तो चाहे परमेश्वर से ले लो और चाहे अपनी चतुर के कामों से शैतान से ले लो। इसलिए हमने क्या करते हैं ना, प्रभु में चलते चलते फंसते हैं। सही की गलत? फिर क्या कहते हैं, प्रभु अरे प्रभु क्या करे बाबा? प्रभु होता है अपनी बुद्धि को मेरे खिलाफ कम इस्तेमाल करना। आपको पता है, मैं बीते दिनों में निकुलाइयों की स्पिरिट के बारे में बहुत प्रीच किया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपको पता है, सिर्फ लूसीफर नहीं गया, 3/3 स्वर्गदूत भी नीचे गिरा दिए गए। अभी सुन लो, जिसके साथ आप चतुराई खेलते हो ना और वो आपके चतुरबाजी में हाँ मिलाता है, तुम्हारे लिए भी भाई खतरा है। आप चाहे नहीं करते पर आपको पता है कि ये चलाकी कर रहा है और आप उसके साथ हाथ में हाथ मिला के दे रहे, हाँ ठीक है समझ लो तुम भी गए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके भागीदार तुम भी हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और यही मिसअंडरस्टैंडिंग ना मरियम और मार्था के लाइफ में भी आ गया। हाँ बताता हूँ, रुको ना बताता हूँ, मुझे नहीं पता आप समझ पाओगे कि नहीं। हाँ, यीशु मसीह आया, मरियम बोली अगर तू यहाँ पे होता तो ना मरता। हाँ, मार्था बोली कि उससे उसकी डेड बॉडी से क्या हो रही है, यीशु मसीह रोने लग गया। तो क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है, अभी इसको पता नहीं है कि अभी वो जिंदा होने वाला है। आमेन। और उस चीज को सुन के ना कौन रोया? यीशु रोया। यीशु इसलिए नहीं, बहुत से प्रीचर कहते हैं कि यीशु मसीह रोया क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता था। वहां पे लिखा जब वो आया उसके बाद मरियम और मार्था से उसकी बात और चीत हुई और बातचीत करने के बाद उन्होंने अपना अविश्वास जाहिर किया कि अगर तू होता ना
तो ये ना मरता। अभी उसको इसलिए रोया क्योंकि मैं यहाँ पे आ गई, तो अभी भी बोलता है कि तू होता। अभी आ गया हूँ तो अभी ये नहीं कहती कि अभी तू आ गया है और अभी कुछ होगा। अब मेरा भाई मरा नहीं रहेगा। वो ना बोलती नहीं हो गया, बहू बदबू आ रही है। वहां पे उसके बाद यीशु कहता है, यीशु रोया और रोने के बाद कहता मुझे कब्र पे लेके चलो, और अगर 42 और 43 और 41 और 40 अगर आप पढ़ोगे तो लिखा उसने कहा चट्टान को हटाओ, और उसके बाद कफन कफन खबर फाड़ कर कफन समेत यीशु मसीह ने कहा लाजर बाहर आ जा, और लिखा कफन के समेत वो बाहर आ गया। हालेलुया। सुनो, जब आप और मैं अपने ज्ञान को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, अपने विश्वास को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पे यीशु मसीह क्या बोलता है मालूम? वहां पे यीशु मसीह रोना शुरू कर देता है। वो चाहता तो वहां पे छोड़ के चला, पर वो दुखी तो हुआ। ऐसे ही कई बार क्या होता है पास्टर्स को, हम दुखी तो खुदावन को दुखी तो बाइबल कहता है कि जब तुम मेरे लीडर को दुखी करते हो, यू हर्ट मी नॉट ओनली माय मैन। हालेलुया। लिसन टू मी। अगर आप प्रभु का काम कर रहे हो, प्रभु का काम बढ़ा रहे हो, अगर उसके बाद में आप कहूंगा ना रे प्रभु का काम बढ़ा रहा है, तो मैं दुखी हट 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 हट। अगर आप पाप करोगे तो परमेश्वर क्या होगा? दुखी होगा। लेकिन अगर प्रभु का काम करोगे ना तो परमेश्वर आनंद मनाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के काम के लिए कोई भी मैन ऑफ गॉड कभी भी दुखी नहीं हो सकता जहां पे पता है कि प्रभु का काम बढ़ेगा। वहां पे सिर्फ इमोशंस होते हैं, वहां पे स्पिरिट ऑफ गॉड नहीं होता। याद रखना इस बात को। वहां पे इमोशंस होते हैं, और बाइबल कहती है मैं इमोशंस को नहीं, मैं स्पिरिट को, स्पिरिट में रहने वाला खुदा हूं। इमोशंस 2 मिनट के लिए होता है, मालूम है आपको? रो लो। सामने वाले को देखा रोते हुए तो उसको देख देख के मन में कहीं आके रो ले यार तू भी साथ में। हाँ सही की गलत बोलो। वो एक्शन में रोना बोलोगे क्या? ना, वो इमोशनल है। वो उसको देख के आंसू आया। अब सुनो, जब शादी होती है ना, जब एक लड़की अपने घर जाती है तो एक्चुअल में क्राइड 2 लोग करते हैं, उसकी माँ और उसकी बेटी, क्योंकि असली पेन वो होता है थोड़े टाइम के लिए, बाकी देखा देखी। That is all the emotions यार। क्योंकि जब मदर क्राई करती है तो उसके बाद 2 दिन तक भी उसके इमोशंस में रहते हैं। लेकिन रिलेटिव्स खाते हैं, पीते हैं, नाचते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन मदर को फिर भी पेन होता है, फादर को फिर भी होता है, टेंशन रहता है। उसके बाद जब आफ्टर मैरिज हो जाती है ना, तो कोई दुख अगर बच्चे को पहुंचता है तो रिश्तेदारों को कुछ खुशी नहीं मिलती। हाँ, माँ बाप खुश नहीं होते। दे क्राई आउट फर्स्ट बिकॉज दे अटैच विद हार्ट। वो आत्मा से और वो स्पिरिट से उनके साथ जुड़े हैं। दे आर नॉट कनेक्टेड विद द इमोशंस। हाँ, हालेलुया। दे ऑल आर टेम्परेरी मैन। तो प्रभु के काम को बढ़ाओ, और जो प्रभु के काम को बढ़ा रहे तो उसका साथ दो। दैट इज द स्पिरिट ऑफ गॉड। आमेन। लेकिन वहां पे यीशु मसीह क्या हुआ? रोना शुरू हो गया। और जब रोना शुरू हुआ ना तो खुदावंद कहता रुकना, ये इमोशन है, अभी मैं काम करूंगा। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोलो प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 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 इसलिए यीशु मसीह कहता है कि परमेश्वर ने 3:16 को पढ़ोगे ना तो परमेश्वर ने आकाशवाणी और भविष्यवाणी किया, होता देख मैं तेरे और इस स्त्री के वंश में लेकर मैं नफरत को पैदा कर डालूंगा, और नफरत को जब पैदा करूंगा ना तो तेरे सर को
तेरे सर का मतलब क्या? खोपड़ी। क्या? अब बोलो शैतानी खोपड़ी। शैतानी खोपड़ी। बोलो बोलो शैतानी खोपड़ी। शैतानी खोपड़ी। जहाँ भी चतुराइयां चलती हैं। जहाँ चतुराइयां चलती हैं। यीशु मसीह ने क्या, परमेश्वर यहोवा ने क्या कहा मालूम? बोलता है मैं तेरे बीच और स्त्री के वंश के बीच में नफरत पैदा करूंगा और तू इसके एड़ी को तो डसेगा लेकिन तू डस नहीं पाएगा, वो तेरे सर को कुचलेगा। सुनो इसका मतलब क्या? वो जो स्वर्ग से चतुराइयां चली थी, जो लूसीफर से चतुराइयां चली थी, जो अदन की वाटिका में भी चलनी शुरू हो गई थी, वही चीज को यहोवा परमेश्वर ने कल्वरी क्रूस पे नाश कर दिया। आमीन। ताकि आपका और मेरा प्रेम एक प्योर होने पाए। हालेलुया। पर हम आज क्या कर रहे हैं? चतुरबाजी। खुदावंद कहता है मैं वो जो कहता है जो एक्स्ट्रा चतुराइयां खेलते हैं ना। नीति वचन जाके पढ़ के देखना, नीति वचन 8 अध्याय पढ़, नीति वचन 8 अध्याय पढ़, 8 अध्याय पढ़। तो वहां पे लिखा, वहां पे नीति वचन को पढ़ोगे तो वहां पे पता है क्या लिखा है? हर एक संसार का चतुरबाज करने वाला लिखा, वो अपनी चतुराइयों में फंस के नाश हो जाएगा। क्या क्या? आप अपनी, शैतान भी तो अपनी गलतफहमी पढ़ के स्वर्ग से इतना अच्छा था यार, खुदावन के पास रहता था भाई। हालेलुया। हम भी ऐसे होते हैं, हम प्रभु के पास तो होते हैं पर जब गेम खेलना शुरू करते हैं ना, हम प्रभु की उपस्थिति से दूर हो जाते हैं। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे। लॉर्ड ब्लेस यू एवरी ऑन देम ओ गॉड फादर। अपनी आंखें बंद प्रार्थना करें। खुदावंद हालेलुया। खुदावंद ब्लेस ईच एंड एवरी वन ऑफ देम यीशु के नाम से आमीन। अपनी आंखें बंद करें सब जन, हम प्रार्थना में जाएंगे। कम ऑन प्रे करें ऊंची आवाज में। परमेश्वर से कहें अगर ऐसी कोई भी चीजें मेरे जीवन में पाई जा रही हैं